हाय फ्रेंड्स, पेलिस रॉस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 5 चैप्टर का थोड़ा सा बच गया है, तो वो वाला मैथ मैं पूरा कर लेती हूँ। तो चलते हैं लेसन की तरफ। यहाँ पे इस साइड में है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 प्लस 23 एंड 23 प्लस 45, माने 45 को 23 से जोड़ना है, फिर 23 को 45 से जोड़ना है। दोनों का आंसर सेम ही होगा। अब जैसे यहाँ पे है 45 लिखा हुआ है और 23 लिखा हुआ है। वंस वाले में 5 है, वंस वाले में 3 है और टेंस वाले में 4 है और टेंस वाले में 2 है। अब नेक्स्ट इसको जोड़ लेती हूँ। तो 5 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा। यहाँ पे छोटा नंबर है तो मैं बुक में ही आपको बता देती हूँ किस तरह से काउंट करना है। ऐसे तो फिंगर में भी लोग काउंट करते हैं। 5 है यहाँ, 5 के बाद से काउंट करती हूँ 6, 7, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे आपका 4 है, 4 में 2 जोड़ना है कि 4 के बाद 5, 6 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे चलती हूँ। अब जस्ट यहाँ पे इसको उलट करके लिख दिया गया है। यहाँ पे ऊपर में 45 है, नीचे में 23 है और इस साइड में 23 ऊपर कर दिया गया है, 45 नीचे कर दिया गया है, लेकिन इसका आंसर उतना ही होगा। चलिए ये वाला एडिशन भी बना लेती हूँ। 3 है, 3 में आपको 5 ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, 3 के बाद से काउंट करती हूँ। 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 5 नंबर के पास आपका 8 आ रहा है, देखिए, है ना। तो इस तरह से आप उंगली पे भी लिख करके काउंट कर सकते हैं। तो 8 आया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे 2 में 4 आपको जोड़ना है, तो आप उंगली में काउंट कर लें। 2 के बाद 4 जोड़ना है, 3, 4, 5, 6, 4 नंबर के पास 6 आ रहा है और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है 6। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। 45 प्लस 23, 45 23 को जोड़ करके कितना आया है, तो यहाँ पे 68 आया है। यहाँ पर भी 68 आया है ना। मैं शुरू से बता रही हूँ को चाहे आप 45 में 23 जोड़ें तो भी उतना ही आएगा, 68 ही आएगा। और अगर 23 को 45 से जोड़ती हैं तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलती हूँ। नाउ लेट अस फाइंड 68 प्लस 57 एंड 5। अब यहाँ पे है 68 को 57 से जोड़ना है और इस साइड में 57 को 68 से जोड़ना है। दोनों का आंसर एक समान होगा, क्योंकि इसमें भी 57 है, इसमें भी 57 है, इसमें भी 68 है, इसमें भी 68। ये वाले में 68 ऊपर लिखा गया है जबकि 57 नीचे लिखा गया है, और इस वाले मैथ में 57 ऊपर लिखा गया है, 68 नीचे लिखा गया है, लेकिन जोड़ करके उतना ही एक ही समान आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले ये वाला जो हिसाब है एडिशन ले लेती हूँ। तो इससे बनाने के लिए 7 में आपको 8 जोड़ना है, तो यहाँ पे फिंगर पे जोड़ लेती हूँ। 7 में 8 जोड़ना है। 7 के बाद से काउंट करती हूँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 8 पे आता है तो 15 का 5 लिखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा गया है और कैरी में 1 लिखाएगा।
15 आ रहा है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे 15 आ रहा है तो कैरी वाले में क्या होता है, पूरा 15 नहीं लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 1 आपका कैरी में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैरी वाला फिर नेक्स्ट इसमें जुटेगा। तो 5 में 1 जुट गया तो 6 हो गया, 6 6 12 होता है ना। यहाँ पे 6 है, 6 में 6 और ऐड करना है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 आता है, तो यहाँ पे 12 का 2 लिखाया है। फिर वही बात है, अब इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो पूरा 12 आपको लिख लेना है। ये इसका हो गया रूल। अब इसके बाद है ये वाला है, तो इसमें भी 8 में आपको 7 जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते। तो यहाँ पे 8 में 7 जोड़ना है, 8 के बाद से काउंट कर लेती हूँ, 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है। तो 15 का फिर 5 सिर्फ लिखाएगा और 1 आपका कैरी रह जाएगा। यहाँ पे 15 का पूरा 15 नहीं लिखाएगा, सिर्फ 15 का 5 लिखा गया है और कैरी में यहाँ पे 1 में रख देती हूँ, तो 1 आपका कैरी रहा। ये कैरी वाला अब इधर 6 में ऐड होगा, तो 6 1 7 हो गया, 7 में आपको फिर 5 जोड़ना है। तो 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 लकीर मैंने टाना है। 7 के बाद 6 8 9 10 11 12 आता है। अब इस बार क्या होगा, पूरा आपका 12 लिखा जाएगा। क्यों लिखाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर कोई भी डिजिट नहीं है, ना ऊपर में कोई डिजिट है ना नीचे में कोई डिजिट है, इसलिए पूरा 12 आपका लिखा जाएगा। सेम इसी तरह से इस साइड का भी बनेगा। 7 में आपको 8 जोड़ना है, तो 7 प्लस 7 के बाद से काउंट कर लेती हूँ, 8 9 10 11 12 13 14 15 का फिर यहाँ पे 5 आपका लिखा हुआ है और कैरी में आपका 1 यहाँ पे रह जाएगा। ये कैरी वाला आपको 5 में जोड़ना है, तो 5 1 6 हो जाता है, 6 6 12 होता है। जैसे कि पहले भी मैंने बता दिया है। तो 5 में 1 जुड़ा तो 6 हो गया, 6 6 12 आता है, तो 12 मैंने लिख लिया है। ऐसे भी 6 में 6 जोड़ लेती हूँ, इस तरह से आप लाइन टान लें। तो 6 में 6 जोड़ लेती हूँ, 6 प्लस 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। पहले ही मैंने बता दिया था 12 आएगा, तो चूंकि इस साइड में कुछ भी नहीं है, ना ऊपर में कोई डिजिट है ना नीचे में, तो पूरा 12 आपका लिखा जाएगा। तो ये कैरी वाला जो होता है कैरी वाला एडिशन किस तरह से बनता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 7 और 5 को जोड़ना है, 7 प्लस 5, तो 5 प्लस क्या होगा, यहाँ पे है फिल इन दी प्लेस होल्डर है और इसको फिल करना है। तो 7 प्लस 5, 7 में 5 आपको ऐड करना है, तो 5 में क्या ऐड होगा, 5 प्लस 7 यहाँ पे ऐड होगा। नेक्स्ट पे चलती हूँ, तो 52 प्लस 47, 52 में प्लस 47 आपको ऐड करना है, तो 47 में आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपको भरना है, तो 52 ऐड होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये बात तो मैंने समझा दिया है कि ये दोनों ही हिसाब एक तरह का, सिर्फ नंबर ऊपर नीचे किया गया है। इस एडिशन में 68 ऊपर रखा गया है, 57 नीचे रखा गया है, और इसमें 57 ऊपर कर दिया गया है और 68 नीचे कर दिया गया है। मीनिंग प्रॉपर्टीज दोनों हिसाब में एक ही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। एक ही आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है अगेन वी फाइंड दैट 68 प्लस 57 इज इक्वल टू 57 प्लस 68, माने 68 और 57 बराबर है 57 68 के, माने दोनों ही एक बराबर है, क्योंकि
दोनों को ऐड किया गया है तो इतना ही आया है 125, 125 इसमें भी आया है और 125 इसमें भी ऐड करके आया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों एक बराबर है। अब यहाँ पे है 2 नंबर मेनी बी एडिशन इन एनी ऑर्डर, माने 2 नंबर को किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे है, चाहे आप इसको ये 68 को आप नीचे करके भी जोड़ सकती हैं तो इतना ही आया है, और ऊपर में रख करके आप जोड़ती हैं तो भी आएगा। तो यहाँ पे है फिल इन दी प्लेस होल्डर 7 + 5 = 5 प्लस कितना यहाँ पर आएगा 7, माने 7 + 5, 7 + 5 बराबर है किसके 5 + 7 के। यहाँ पे है 52 + 47, 52 47 के बराबर 47 + 52 समान है। इसमें ये दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, जो आंसर आएगा उतना ही आंसर इसका भी आएगा।